जॉन मैकार्थी ने एक टर्म कॉइन की थी जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, उसके बाद एलन नेवेल एंड जेसी शॉ ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, एआई प्रोग्राम क्रिएट किया था जो दुनिया का सबसे पहला एआई प्रोग्राम था। अरे मतलब हम भी पैदा नहीं हुए थे उससे पहले एआई आ चुकी थी मार्केट में। अरे ये जितने भी कंसेप्ट है ये नए नहीं है, लेकिन सारे पुराने। वेब3 भी पुराना है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग भी पुराना है। डिजिटल मार्केटिंग कितने साल पहले आया था पता है किसी को? आइडिया है किसी को? करीबन 30 साल पहले आया था। अरे तो वही 30-40 साल पहले जब इंटरनेट आने लगा तब ये सारी चीजें आई थी, लेकिन डेवलप अभी हो रही है। अरे यहाँ पे और हिस्ट्री बताई हुई है। अरे न्यूरल नेटवर्क्स एक चीज थी, एल्गोरिथम था जो क्या था, मतलब अपने आप खुद ट्रेन होता था। जो अभी हमारी एआई कर रही है खुद से ट्रेन हो जाती है अपने आप। तो ये चीज 1980s में हो रही थी। फिर 97 में डीप ब्लू नाम का एक सिस्टम बनाया था आईबीएम ने, जो क्या करता था, चेस खेलता था। ओके, उसने उस टाइम के चेस प्लेयर को मैच के अंदर हराया था और रीमैच में भी हराया था। मतलब एक बार मैच हुई उसमें उसने हरा दिया, दूसरी बार रीमैच हुई चेक करने के लिए कि सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें भी हरा दिया। राइट, तो इस तरह से ये हुआ था। उसके बाद बीच का थोड़ा जाना देते हैं। 23 के अंदर आप सबने देखा है भाई एआई हो रहा है हर जगह पे। 23 के अंदर क्या हुआ, चैट जीपीटी आया, बराबर। चैट जीपीटी इज एलएलएम मॉडल, बराबर, मतलब लार्ज लर्निंग मॉडल बोलते हैं इसको। तो चैट जीपीटी आया, उसके बाद जो है दूसरे जनरेटिव एआई आए, जैसे मिड जर्नी पता है किसी को? तो मिड जर्नी भी मतलब 23 के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ था। और 23 के अंदर एआई कमर्शियली यूज होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले एआई कमर्शियली यूज नहीं हो रहा था, टेस्ट पेज पे था। ओके, बट हुआ क्या कि भाई 2023 में पूरा उन्होंने 2-4 अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस ने पकड़ के उसको मेन स्ट्रीम कर दिया। सबसे पहले चैट जीपीटी आया, उसको देखते माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट निकाला, उसको देखते गूगल ने गूगल बार्ड निकाला, जो अभी जेमिनी हो गया थोड़े दिनों पहले। राइट, तो इस तरह से कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए और अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, देखो अब एआई कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ी बात है। अरे सो बेसिकली क्या करते हैं कि बल्कि जो डेटा सेट होते हैं, मतलब बहुत सारा डेटा होता है, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू उसको इकट्ठा करके उसके अंदर से लॉजिक्स निकालते हैं, रीजंस निकालते हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंग चीजें काम करती हैं। ओके, बहुत सिंपल सी चीजें, इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। ओके, जैसे यहाँ से कोई सेल्स में से है, किसी ने सेल्स दिया है इधर, पता है? तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे रूल होता है कि 10:1 का रेशियो लगता है, पता है आपको? कि जब 10 लोग आपके साथ बात करने आएंगे तो एक बंदा कन्वर्ट होगा वहाँ से, पता है ये चीज? तो इसको 10:1 का रेशियो बोलते हैं, सेल्स का रूल बोलते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं। तो ऐसा हर बार होता है कि जब कोई 10 बंदे आपके साथ बात करने आएंगे तो उसमें से कोई एक बंदा कन्वर्ट होगा। स्कूल में पता है वो आता था, किसी को याद हो तो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है किसी ने? प्रोबेबिलिटी, तो ये कुछ वैसा ही है कि प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। 10 लोग आएंगे तो एक बंदा कन्वर्ट होगा, 10 लोग इंटरव्यू देने आएंगे तो 2 कैंडिडेट अच्छे लगेंगे और ज्वाइन करेंगे, होता है ना ऐसा? तो एआई उसी तरह से वही प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। इसी सेम मॉडल पे आपकी फेसबुक ऐड काम करती है। फेसबुक ऐड कौन करता है इधर? आप ही करते हो। तो फेसबुक ऐड में क्या होता है आपको पता होगा कि जब नया फेसबुक अकाउंट बनता है तो लीड्स नहीं आते। जैसे जैसे हम उनको फीड करते हैं पैसे से, वैसे वैसे क्या होता है, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है। बेसिकली उससे होता क्या है कि जब आप उसमें बैलेंस डालते हो, जब आप उसमें स्पेंड करते हो, तो स्पेंड जितना आप करते हो फेसबुक की एआई उतना जाके ढूंढती है। क्या ढूंढती है? पैटर्न्स ढूंढती है। ओके, जैसे लुक अलाइक ऑडियंस होती है, पता है लुक अलाइक ऑडियंस? तो वहां पे क्या होता है कि भाई मेरी ऑडियंस है जैसी दूसरी ऑडियंस। ओके, मतलब एक लड़का है जो मतलब समझो 12th पास किया है और उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो शायद वो डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा, है ना? और अगर दूसरा कोई बंदा भी सेम होगा जिसने 12th पास किया और जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, चांसेस है। तो यही चीज के ऊपर एआई काम करती है कि जो भी हमारे यहाँ पे होता है हर चीज पैटर्न में होती है, एक पैटर्न चल रही होती है और वो वैसे ही होता है।
उसी चीज़ को AI यूज़ करती है, मतलब मशीन लर्निंग में वही चीज़ यूज़ होती है। अब कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं AI की। वैसे तो AI की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी AI ने ऑपरेशन भी किया है थोड़े दिनों पहले, बराबर, और सक्सेसफुल किया है ऑपरेशन। तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ डॉक्टर नहीं होगा, AI होगी। और शायद जैसे वो ATMs होते हैं हमारे, कि हम सिलेक्ट करते हैं, वो आपसे पूछेगा आपको क्या हो रहा है, गला दर्द हो रहा है, यस हो रहा है, खांसी आ रही है, यस आ रही है। तो 10-15 चीज़ें आपसे पूछ के फिर आपके लिए दवाई बना के आपको सीधी मशीन दे देगी दवाई। ऐसा होगा, ओके। बहुत सारे चांसेस हैं। अभी एक सिस्टम डेवलप किया है US के अंदर। वो सिस्टम क्या करता है कि वो सिस्टम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के आपको ये बता देता है कि आने वाली लाइफ में आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, ओके। और एक्यूरेसी उसकी बहुत माइंड ब्लोइंग है, ओके। इतना स्टार्टिंग के अंदर इस स्टेज के ऊपर भी उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है। सोचो 10 साल बाद क्या होगा, बच्चा पैदा होने से पहले बता देंगे इसको ये बीमारी होगी, हो सकता है ना। तो AI के यूजेस यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले मार्केटिंग के लिए यूज होता है। मार्केटिंग में तो आप सब कर ही रहे हो, AI का यूज आपको पता है। AI मार्केटिंग प्लान बना के दे रही है। इवन फेसबुक की जो आपको टारगेटिंग है वो भी बता रही है। किसने ऐसा करके देखा? अभी तक नहीं किया। तो अगर आपको सही तरह से यूज करना आता है तो ChatGPT आपको पूरा फेसबुक का टारगेटिंग बता देगी कि आपको किस बंदे को टारगेट करना है, और एक्यूरेट है, काफ़ी एक्यूरेट है। मतलब ऐसा समझो जो आपको 1-1.5 घंटा लगता था वो पूरा ढूंढने में ऑडियंस, वो इट विल कट टू 10 मिनट्स, ओके। आपका बहुत सारा काम वही पहले प्री डिफाइन कर देगी। बाद में आपको क्या करना होगा, सिर्फ वो फाइनल टच देते हैं ना, वो काम आपका होगा, ओके। तो मार्केटिंग के अंदर यूज हो रही है। देन कस्टमर सर्विस के अंदर यूज हो रही है। उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। चैटबॉट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, देखे होंगे आपने, है ना। वो क्या करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं और आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें बताते हैं। तो ये भी एक टाइप की AI है। अभी वो स्टार्टिंग स्टेज पे है लेकिन इम्प्रूव करेगी। इसके बाद जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए यूज़ होने वाली है, हो रही है अभी भी। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ हो रही है कि पूरा मार्केट प्रिडिक्ट करके दे देगी आपको, ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। अब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि इतने सालों का डेटा तो है ही उनके पास। सिर्फ क्या करना है, डेटा को काउंट करना है ना। बस वो डेटा को काउंट करके AI आपको स्टॉक ट्रेडिंग में भी हेल्प कर सकती है। टीचिंग के अंदर AI आ सकती है, हमारी जॉब भी खा जाएगी है ना। तो टीचिंग के अंदर AI आएगी। ऐसा कोई रोबोट होगा या ऐसा कोई सिस्टम होगा जो खुद पढ़ाएगा बच्चे को। अभी इसके बारे में मैंने देखा है एक चीज़ कि US में ही शायद ये हो रहा है कि मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से सेम चीज़ को मॉडिफाई करके वो AI देगी। मान लो मुझे बहुत टेक्निकल भाषा समझ में आती है तो मुझे टेक्निकल लैंग्वेज में देगी। कोई और बंदा है जिसको थोड़ी इजी लैंग्वेज समझ में आती है तो उसको इजी लैंग्वेज में बना के दे देगी, ओके। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें आ रही है। देन डिफेंस के अंदर आ रहा है। आर्मी ने ऐसे बहुत सारे वेपन डेवलप किए हैं जो इतने स्मार्ट है कि उनको सब समझ में आता है। जैसे ऐसी मिसाइल्स हमारे इंडिया के पास भी है कि अगर आप वो मिसाइल चलाओगे तो जो आपका टारगेट है वही हिट करेगी। अगर बाई चांस वो टारगेट मिस हो गया तो क्या, तो अगर बाई चांस वो टारगेट मिस हो जाता है तो वो मिसाइल सीधा जाके सी के अंदर क्रैश हो जाएगी, ओके। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है, ओके। ऐसी सारी चीज़ें। फिर लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन, ये तो बहुत बेसिक है, हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है, ओके। और लास्ट चीज़ है कंप्यूटर विजन, ये भी हो रहा है। कंप्यूटर विजन भी आ गया है, मोर और लेस आ गया है। अभी एलन मस्क ने किसी के अंदर एक चिप फिट किया है, पता है किसी को ये बात, पढ़ा था किसी ने। तो अभी एलन मस्क ने चिप फिट किया है किसी बंदे के अंदर, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो चिप से ही पूरा काम वो बंदा कर लेगा। मतलब ऐसा समझो कि मोबाइल आपके अंदर ही है, आपने खाली सोचा कि इसके साथ बात करनी तो अपने आप कॉल लग जाएगी वहाँ, ओके। मतलब हुआ है, उसके माइंड के अंदर वो चिप फिट की गई है, बंदा रिकवर हो रहा है अभी इस पर टेस्टिंग चल रहा है। शायद इसका फायदा ये होगा कि जो लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं तो उन लोगों को चलने फिरने के लिए चीज़ें काम आएंगी। मतलब आधा मैकेनिकल कुछ हाथ पैर लगा देंगे और बाकी का सिस्टम कहाँ से हैंडल होगा, ब्रेन से हैंडल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और छोटे मोटे टास्क कॉल करना, मैसेज करना, नोट बनाना, ये सब तो अपने आप ही होता रहेगा, ओके। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम के अंदर सबके अंदर एक चिप होगा, है ना, आपके मेरे सबके अंदर ऐसा हो सकता है।
ये बेसिकली आप लोग ने बचपन में जो सारे कार्टून्स देखे होंगे वो सब रियल हो रहे हैं अभी, है ना। फिर वो प्रिडिक्शन वाला कार्टून कौन सा है, सिम्पसन्स, तो उसके अंदर भी ये प्रिडिक्ट हुई है। फिर अगर आपको पता हो वो करेज द कावर्डली डॉग आता था, देखा किसी ने, उसमें वो कंप्यूटर के साथ बातें करता था, देखा था। इट इज काइंड ऑफ एआई, ओके। और ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे एआई के प्रेडिक्शन आपको मिलेंगे, ओके। कहने का मतलब क्या है कि एआई पूरा टेक ओवर कर लेगी, बहुत अच्छे से करेगी। अब देखो यहाँ पे एआई मार्केटिंग के लिए कैसे यूज होती है इसके बारे में, यहाँ पे मैंने 2 वर्जन बनाया। एक वर्जन मैंने चैट जीपीटी से बनाया है और एक वर्जन मैंने खुद बनाया देखने के लिए मैं कौन सा कैसे बेटर होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो चैट जीपीटी ने ये मुझे बना के दिया। तो सबसे पहले एआई क्या काम करेगी, पर्सनलाइज मार्केटिंग। पर्सनलाइज मार्केटिंग का मतलब कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसके साथ बात करेगी, कस्टमर को जो चाहिए उस तरह से कस्टमाइज करके उसको पूरा दे देगी। जैसे अभी ईमेल के अंदर हम कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन करते हैं, वो एक टैग लगा देते हैं, वो नाम के साथ रिप्लेस हो जाता है, पता होगा सबको, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एआई। दूसरा इसने बताया चैटबॉट मार्केटिंग, ये तो आपको पता ही है, हो ही रहा है अभी। फिर प्रोडक्टिव एनालिसिस, तो प्रोडक्टिव जो बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा जो होता है उसको लेके एआई क्या करेगी, एनालिसिस करेगी, ओके। और आपको आगे के ट्रेंड्स बता देगी आगे क्या होने वाला है। प्रीटी मच हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है ये, बराबर। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं लोगों के पास पे जो ऐसा सब प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सबके पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसे कस्टमाइज बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं। जैसे ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था। तो कुछ लोगों के पास ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो उनको पूरा प्रेडिक्ट करके देते कि ऐसा होगा, और वैसा होता है। वो ब्लैक रॉक एक कंपनी है, इसी को पता है, यूएस के अंदर पूरी दुनिया की सबसे रिच कंपनी है, मतलब अंबानी से भी ज़्यादा रिच, रियल रिच, ओके। सो वो कंपनी क्या करती है, उसके पास ऐसा अपना एक सॉफ्टवेयर है जो उस सॉफ्टवेयर का नाम अलादीन है, ओके। और वो सॉफ्टवेयर पूरा मार्केट प्रिडिक्ट करता है कि अभी क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। तो 6 महीने बाद जो होने वाला होता है वो उनको पहले से पता होता है। तो उन लोग ने अपने पोजीशन उस तरह से बना के रखे होते हैं कि 6 महीने बाद ये होगा, तो ये वाला स्टॉक खरीदना है, ये वाला स्टॉक बेचना है, ठीक। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो करीबन 13 करोड़ रुपए का है इंडियन करेंसी के हिसाब से, ओके। लेकिन 13 करोड़ में भी आप उसको खरीद नहीं सकते क्योंकि हर किसी को वो मिलता नहीं है, सीक्रेट है उनका खुद का, ओके। फिर कंटेंट क्यूरेशन ये तो हो ही रहा है, आपको पता है, ओके। और लास्ट चीज़ जो इसने बताई है वो एड टारगेटिंग और ऑप्टिमाइजेशन प्रीटी मच हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, कुछ इमेज वीडियो रिकग्नाइजेशन ये भी हो रहा है। सैमसंग में एआई किसी ने पढ़ा, उसके बारे में जाना किसी ने, सैमसंग एआई के बारे में पता किसी को? S24 के अंदर एआई आई है सैमसंग एआई। वो एआई ऐसा काम करती है कि उसमें मतलब मान लो आप कोई चीज़ सर्च करो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और उस यूट्यूबर की शर्ट आपको अच्छी लगी, आप वीडियो पॉज करो और स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करो और वहाँ पे सर्कल कर दो, वो सर्च जहाँ पे भी होगी आपको ढूंढ के दे देगा यहाँ से बाय करने, ओके। और ऐसा ये और चीज़ है गूगल लेंस, पता है किसी को? गूगल लेंस भी ऐसा ही काम करता है कि आप मान लो आप कहीं गए, आपको कोई ट्री अच्छा लगा, आपको पता नहीं है चीज़ क्या है, तो कैमरा पॉइंट करके फोटो खींचो, वो आपको ढूंढ के बता देगा किस चीज़ का ट्री है। या सेम चीज़ आप किसी भी चीज़ के बारे में आप ये चीज़ कर सकते हो और एक्यूरेट है, काफ़ी एक्यूरेट है, ओके। एंड सरप्राइजिंगली इतने स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर भी इतना एक्यूरेट है, ओके। फिर कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस ये भी प्रीटी मच हो ही रहा है। लास्ट टाइम मार्केटिंग ऑटोमेशन ये भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर यही करेगी, अरे। अब ह्यूमन वर्जन देखते हैं जो मेरा बनाया हुआ है, अरे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई हम लोग क्या है Web3 के अंदर मूव हो रहे हैं, अरे। और एआई जो है Web3 का एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे आने वाले टाइम के अंदर कि मार्केटिंग के बहुत सारे जो आपके टास्क हैं जो अभी आपको मैन्युअली करने पड़ते हैं, वो सारे कौन परफॉर्म करेगा? एआई करेगी, अरे। अभी जब मैं सीखा था और अभी तक भी बहुत सारी चेंज आ चुके हैं, अभी तो एआई से पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैं सीखा था तब हम लोग सोशल मीडिया के जो रिपोर्टिंग होता है वो हम लोग हाथ से करते थे, हम लोग एक्सेल शीट में हाथ से रिपोर्ट बनाते थे। पहले फेसबुक पे जाते थे, इतना रीच आया उसको लिखते थे, इंस्टाग्राम पे जाकर लिखते थे वही चीज़। तो आज आपको पता होगा जो सोशल मीडिया करता होगा, आज सीधा एक क्लिक में रिपोर्ट बाहर आ जाता है। ये तो हो ही गया है, आने वाले टाइम में वो भी आपको करना नहीं पड़ेगा। आपने ऑटोमेटिक कमांड सेट किया होगा, इतने बजे क्लाइंट को इतनी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तो क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप उसके साथ कनेक्ट होगा, आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट होगा, उतने बजे उतने दिन की रिपोर्ट निकाल के वो सीधी अपने आप क्लाइंट को
भेज देगा, आपको सिर्फ एक बार काम करना पड़ेगा वो सेटअप करने का। उसके बाद कौन करेगा? एआई करेगा। आपको ये भी बता देगा एआई कि रिपोर्ट अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है। बुरा आ रहा है तो आपको क्या करना है वो भी आपको एआई बता देगा। तो बहुत सारी चीज़ें एआई करेगा। और देखते हैं, मैंने शॉर्ट में बनाया है कि क्या क्या करेगा एआई। तो कंटेंट राइटिंग करेगा, ऑडियो वीडियो एडिटिंग करेगा। अगर किसी ने प्रीमियर प्रो चला है तो प्रीमियर प्रो के अंदर अभी एक फीचर आया है, किसी को पता है कि मतलब सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है उस वीडियो को, और उस वीडियो को जैसे आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर कमांड दोगे तो जितने भी कट लगाने होते हैं वीडियो में, जो वीडियो एडिटिंग करता होगा उसको पता होगा कि बहुत सारे कट लगाने पड़ते हैं। तो अभी एक फीचर ऐसा है कि वीडियो को आप सिलेक्ट करोगे और एक पर्टिकुलर कमांड आप रन करोगे, और वो कमांड रन होते ही जहाँ पे नेसेसरी कट लगने हैं वो सारे वन शॉट में उसको लगा देगा। ओके, और फोटोशॉप के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फीचर आए हुए हैं। इसके बाद ऑटोमेशन हो जाएगा, चैटबॉट, पर्सनल असिस्टेंस। इसके लिए भी एक जेपीएल नाम का टूल है, किसी ने यूज़ किया ही होगा, आई एम श्योर यूज़ किया है जेपीएल। किसी ने नहीं किया? नहीं किया? ठीक, एक बार जेपीएल चेक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टूल है। फिर कैंपेन को ऑडिट करेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था, सोशल मीडिया कैंपेन, आपके एड कैंपेन, उन सबको भी ऑडिट करेगा वो, देखेगा क्या हो रहा है, आपको सोल्यूशन बताएगा। और डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शंस, जो मैं आपको बता रहा था भाई 6 महीने बाद ये होगा, वो आपको अभी से बता देगा। उसका एक टूल यहाँ पे रेवेन्यू एआई है, 6 सेंस रेवेन्यू एआई टूल है, ट्राई करके देखना। अब किसी को ऐसा सवाल आ रहा है कि एआई मुझे रिप्लेस करेगी या नहीं करेगी? किसको ये सवाल आ रहा है मुझे बताओ। ये बंदा ऑनेस्ट है। बताओ जल्दी बताओ, किसको ऐसा लग रहा है कि एआई मुझे रिप्लेस करेगी? अगर बताओगे तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा उसका। आपको लगता है मैम? और किसी को लगता है आपको? हाथ खड़ा करो ना। आपको भी लगता है? मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि हर किसी को लग रही है बात, है ना? तो आपको क्या करना है अब वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या एआई आपको रिक्वेस्ट करेगी? तो यस एंड नो, इसका दोनों आंसर है, यस और नो। कैसे दोनों आंसर है बताता हूँ। जब कंप्यूटर्स जब आए थे ना, तो आपको पता है इंडिया में कंप्यूटर बैन हुए थे, ये बात पता है आपको? जब कंप्यूटर आए थे तो इंडिया में गवर्नमेंट ने कंप्यूटर बैन कर दिए थे कि ये हमारे लिए मतलब हानिकारक है। पता है किसी को? जब इंटरनेट आया था तो इंडिया में इंटरनेट भी बैन हुआ है, आते ही बैन हो गया था। अरे तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बीजेपी वाले तब बैलगाड़ी लेके गए थे प्रोटेस्ट करने संसद के बाहर कि इंटरनेट को बैन करो। ये बीजेपी ने किया था। अरे तो बैलगाड़ी लेके वो लोग संसद के बाहर गए थे, देवर लाइक भाई इंटरनेट बैन कर दो, इंटरनेट हमारे लिए खतरा है। अरे उनका रीजन ये था कि जॉब कट डाउन हो जाएंगे। अरे कुछ हद तक हुए भी, झूठ नहीं है बात, कुछ तक हुए भी है, लेकिन किसके हुए जॉब कट? किसके हुए? कोई अंदाजा लगाएगा किसके हुए जॉब कट? जिसने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा फ्रेंड है, उसके पिताजी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। तो जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए 2000 के बाद बेसिकली कि हमको कंप्यूटर चाहिए, अब सब कुछ कंप्यूटराइज होगा, तो उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं काम करेंगे, हम लोग मतलब हमको ह्यूमन मतलब वर्क ही करना है, मैन्युअली करना, हम कंप्यूटर नहीं करेंगे। अरे उन्होंने मना कर दिया। कुछ और मतलब उनके साथ थे 10-15 लोग, सबने मना कर दिया कि हम लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाहते, मैन्युअली करेंगे। एसएमसी ने क्या बोला कि या तो आप कंप्यूटर सीखो या तो आप निकल जाओ। अरे ये सेम चीज़ हर जगह पे हुई थी। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो सबको खतरा हो जाता है कि भाई हम गए। बट एक्चुअल खतरा किसके लिए है? जो बंदा सीखेगा नहीं उसके लिए। अगर आप आज से एआई यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, फालतू रीज़न के लिए करो, बराबर, चैट जीपीटी को बोलो जोक सुनाने, कुछ भी करो। अगर आप आज से यूज टू हो जाओगे एआई के लिए, तो क्या होगा कि जब वो उसके पीक पे होगी तो आपको इतना नॉलेज होगा इसके साथ करना क्या है। अरे यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, 2 टूल होते हैं, 2 टूल को यूज़ करके आप पूरे यूट्यूब वीडियो बना सकते हो। चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, उसी स्क्रिप्ट का वीडियो बनाने के लिए टेक्स्ट टू वीडियो टूल आता है, वो वीडियो बना देगा, उसमें ऑडियो भी ऐड कर देगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ जाकर पोस्ट करना है, ईजी, बराबर। कोई तो टैलेंट होगा आपके अंदर, शायरी आती होगी, जो आता होगा, कुछ तो आता ही होगा,
आता ही है, सबको आता है। ओके, तो कुछ भी करके एआई को यूज़ करो, सिंपल भाषा में बात इतनी है। अरे यहाँ पे और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो बात मैंने अभी बोली आपको कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी, जैसे कंप्यूटर ने आपको रिप्लेस नहीं किया, बट कंप्यूटर आज आपका एक तरह से को पायलट की तरह काम करता है। आपके साथ +1 की तरह कंप्यूटर अभी काम करता है। आप अपने साथ कंप्यूटर रखते और कंप्यूटर के थ्रू अपना काम ईजी कर लेते हो। पहले क्या होता था, सब कुछ हाथ से लिख के करना पड़ता था, हम प्रिंट निकाल लेते हैं, 2 मिनट में काम हो जाता है। तो हमको कंप्यूटर ने रिप्लेस नहीं कर दिया, लेकिन किसी को तो किया है। ओके, तो कहने का हमारा मतलब ये है कि यूज़ करना स्टार्ट करो, फिर एआई आपके लिए जस्ट लाइक ए को पायलट काम करेगी। को पायलट की बात की तो यहाँ पर मैंने इमेज बनाया, ये एआई से बना हुआ है। DALL-E नाम की एआई है, आपका जो ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी है, उसका ये पार्ट है, उससे ये बनाया हुआ है। ये पुराने वर्जन से बनाया हुआ, थोड़ा और अच्छा वर्जन इसका हो गया है। आगे थोड़े और टूल्स के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट मैंने मिला था जो मैंने यहाँ पे रखा है। JP Morgan का एक CEO है। JP Morgan इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। उसने ऐसा बोला कि ये रिप्लेस नहीं करेगी बंदों को, लेकिन आपका काम कम हो जाएगा। जो हम वीक में अभी 6 दिन 7 दिन काम कर रहे हैं, हम लोग 3.5 दिन काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारा टास्क जो इन मैडम को प्लान बनाने में पहले 1 घंटा लगता था, वो 10 मिनट में कर देंगे। तो काम क्या होगा आपका, थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा काम आपका कौन कर देगी, एआई करके दे देगी। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपका काम कम हो जाए, खत्म नहीं होगा बट थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो ऐसा है। अब कैसे यूज करोगे, इंपॉर्टेंट बात, कैसे यूज करोगे। यहाँ पे इमेज था और लोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो देखो, एआई का अगर आपको यूज करना स्टार्ट करना है तो आपको सीखना है प्रॉम्प्टिंग। ओके, प्रॉम्प्टिंग एक चीज होती है, क्या चीज होती है, एआई को कमांड देने की चीज होती है। जो हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, राइट अ लेटर फॉर मी, वो क्या है, प्रॉम्प्टिंग है। ओके, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स भी बहुत सारे निकले हुए हैं। ओके, या कोर्स नहीं भी करना चाहते तो यूट्यूब पे भी सफिशिएंट स्टफ है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको सीखना है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है, ओके, तो एआई को कमांड देने का तरीका, बट कमांड आपको अच्छे से देना पड़ेगा। ओके, वो रोबोट मूवी देखी है किसी ने, रजनीकांत वाली, उसके अंदर क्या होता है, वो हाँ खोल देता है, राइट, वही बता रहा था मैं। तो वो उसमें अपनी वो वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी, बराबर, कि मोबाइल मार तो उठा के मार देगा सीधा, है ना। मोबाइल मार नहीं बोलना आपको, फिर ही बोलना होगा डायल कर, समझे। तो प्रॉम्प्टिंग इज अ थिंग कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप कर सकते हो उतना अच्छा रिजल्ट आप एआई से निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ये देखो मैडम, आपके लिए है। अगर आप एक मार्केटिंग प्लान बनाना है तो एआई को आप कैसे प्रॉम्प्ट करोगे, इस तरह से। और आपको उसको पहले से बता रहा कि यू हैव टू एक्ट एज अ एडवर्टाइजर, आपको एडवर्टाइजर की तरह एक्ट करना है। फिर सारी डिटेल्स आप एक एक छोटी छोटी डिटेल बताओगे। ओके, कि भाई एक कैंपेन बनाना है एक प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, और उसके अंदर टारगेट ऑडियंस ये वाली चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जितने चैनल चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब आप एक तरह से लिख के उसको बता दोगे। और उसके बाद वो आपको पूरा एनालिसिस करके बना के दे देगा कि आपको क्या चाहिए, मतलब कहाँ पे आपको क्या करना है। अरे तो ये प्रॉम्प्ट मार्केटिंग के लिए चैट जीपीटी के अंदर यूज करके देख लेना आप लोग, ये पीपीटी है आपके पास। अब यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्स रखे हैं आपके लिए, प्रॉम्प्टिंग अगर आप सीखना चाहते हो, ये सारे डॉक्स हैं, इनकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, ये पीपीटी है आपके पास, सबको दे देना। तो ये सारे टूल्स पे जाओ, इसको पढ़ो और सीखो प्रॉम्प्टिंग। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। ये देखो, ये इमेज देखो कैसी है, अच्छी है, अच्छा फोटो है ये, वो उधर से ब्लैक एंड व्हाइट लग रही है, इधर से कलर लग रहा है। तो बेसिकली अगर इस इमेज को आप देखोगे सही से तो बहुत डिटेल्ड इमेज है, मस्त, मतलब एक पार्ट है उसमें पूरा, एक वो है, घोड़े हैं, नीचे रिफ्लेक्शन है। ये इमेज एआई से बनी हुई है, देखो ये एआई से बनी हुई इमेज है। इसके लिए ये प्रॉम्प्टिंग किया गया था, एक्सपेरिमेंट विद डबल एक्सपोजर। फिर यहाँ पे फूजी फिल्म X-T4, ये क्या है, कैमरा का मॉडल है। ओके,
उसके बाद और सारी चीज़ें, क्या कैप्चर करना है, कैसे कैप्चर करना है, लेंस कौन सा होना चाहिए, फिर उसका एक्सपोजर क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है और उसका रिजल्ट वो है। इसका मतलब क्या निकलता है पता है, कि आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ वही बंदा सर्वाइव करेगा जो मल्टी टैलेंटेड है या जिसको बहुत सारा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा इमेज अगर आपको बनाना है, सबसे पहले आपको एआई का नॉलेज चाहिए, दूसरा आपको फोटोग्राफी का नॉलेज चाहिए, एक्सपोजर क्या होता है, कैमरा क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है। मतलब शायद ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में आपको कहीं पे काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज चाहिए होगा, बराबर। आने वाले टाइम में ऐसा होगा, मैंने एक मिड जर्नी से इमेज बनाई थी, बराबर, वो बताऊंगा मैं आपको। वो मैंने मतलब उस पर एक मॉडल बनाई थी मैंने, और उस इमेज को देख के आप ऐसा नहीं बोल सकते एआई से बनी हुई मॉडल है, ओके। कैसे बैठना है उसको, कौन से कपड़े पहनने हैं, उसका हेयर कलर क्या होगा, उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसकी स्किन कैसी होगी, कौन से कैमरा से शूट होगा, कौन से एंगल में शूट होगा, उसके पीछे फर्नीचर क्या होगा, वो सब कुछ वहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ था। और जो एंड रिजल्ट है, ऐसा समझ लो आने वाले टाइम में फोटोग्राफर की जॉब जाएगी, मॉडल की जॉब जाएगी, लोकेशन की जॉब जाएगी, जो लोकेशंस होती है, लोग लोकेशन देते हैं शूट के लिए, वो सब कुछ जाएगा। आपके पास ये एआई है, आपके पास दिमाग में आइडिया है मुझे क्या चाहिए, उसको आप डिस्क्राइब कर दोगे, वो सेम इमेज आपको बना के दे देगी। ओके, तो बहुत सारे मतलब था ना, बहुत सारे लोग कट ऑफ हो जाएंगे इसके अंदर, पूरी प्रोसेस कट ऑफ हो गई, बराबर। आज आपको क्या करना, आज अगर आपको फोटोशूट करवाना है, अगर आप लोग करते होंगे फोटोग्राफी का काम, वीडियोग्राफी का, आपको पता होगा आज एक फोटोशूट आपको करवाना होता है तो क्या होता है, लोकेशन फाइनल करनी पड़ती है, फोटोग्राफर फाइनल करना पड़ता है, मॉडल फाइनल करनी पड़ती है ना, आइडिया लगाना पड़ता है कैसे होगा क्या होगा, और करने में आइडियाज एग्जीक्यूट करने में 1 से 2 दिन का टाइम चला जाता है। वही टाइम वही और बहुत सारा बजट भी चला जाता है। वही चीज़ें आप एआई से ऐसा समझो कि आधे पौने घंटे में कर लोगे विदाउट एनी रिसोर्स। ना आपके पास मॉडल है, ना आपके पास फोटोग्राफर है, कुछ भी नहीं। ठीक है, स्कैरी है ना, लेकिन यही होने वाला है, मतलब आप रोक नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, अभी से स्टार्ट करना होगा। और बार बार मैं दूसरी बार भी यही बात बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सिर्फ मल्टी टैलेंटेड लोग चलेंगे, सिर्फ ऐसे लोग चलेंगे जो सच में टैलेंटेड है। मेरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है पता है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरा पहला लेक्चर ओरिएंटेशन होता है, और ओरिएंटेशन में मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई आपकी कॉलेज डिग्री आपको काम नहीं आने वाली, क्योंकि आप रट्टा मारते हो कॉलेज में जाके, है ना। क्या होता है स्कूल कॉलेज में, हम 12th की एग्जाम देने जाते हैं, 10th 12th की, तो क्या होता है, पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में जाते हैं, जितना पढ़ा है सारा बाहर निकाल के आते हैं, फिर भूल जाते हैं, है ना। 4 दिन बाद पूछूंगा तो आपको नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग रट्टा मार रहे हैं, सीधी बात है। आने वाले टाइम में रट्टे मारने वाले लोग निकल जाएंगे, मार्केट में से आउट हो जाएंगे, सिर्फ ऐसे लोग चलेंगे जो सच में टैलेंटेड हैं। तो अभी से मैं सबको इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इस चीज़ के ऊपर आप बहुत फोकस करो कि सच में टैलेंट डेवलप करो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो, फोटोग्राफी के बारे में पढ़ो, और भी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो, कि भाई फैशन के बारे में पढ़ो। कल उठते मान लो एआई से आपको कोई इमेज बनानी है किसी फैशन डिज़ाइनर के लिए, तो आपको फैशन डिज़ाइनिंग की नॉलेज होना पड़ेगी उसके लिए, ड्रेस कैसा होता है, कौन से ड्रेस को क्या बोलते हैं, है ना। खास करके लड़कों को ये बहुत प्रॉब्लम है, बराबर। लड़कियों के ड्रेस के नाम ही पता नहीं होते हम लोग को, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा ही होता है ना। नॉर्मल जीन्स पता है, टॉप पता है, उसके आगे कुछ नहीं पता कि क्रॉप टॉप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है, खाली सुन रखा है, पता नहीं है क्या होता है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज चाहिए होगी और बहुत सारी सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए होगी आने वाले टाइम में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अब कुछ एडॉप्शंस के बारे में हम बात करते हैं, 2024 तक क्या एडॉप्ट हुआ है एआई के अंदर। सबसे पहले तो चैट जीपीटी आया, सब जानते हैं, बराबर। चैट जीपीटी में क्या होता है कि भाई जगह होती है जहाँ पे आप लिखते हो और वहाँ से वो आपको रिजल्ट देता है, ओके। इसके बाद एक और चीज़ आई, बीन का एआई, बीन एआई को पायलट बोलते हैं इसको, जिसके बाद विंडोज 11 होगा उसके पीसी में आ गई होगी, नीचे साइड में कहीं पे आई है, पहले बीच में थी, अब कहीं पे साइड पर रख दिया उन्होंने, ओके। तो बेसिकली क्या है, चैट जीपीटी ओपन एआई को डेवलप करने वाला माइक्रोसॉफ्ट भी था, मतलब दो लोगों ने मिलकर किया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अलग हो गया, अपने आप का अलग बना लिया कि हम लोग को पायलट करेंगे, क्योंकि
जो ओपन एआई है वो बाद में कमर्शियल हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें से बाहर आ गया। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेवलप कर दिया सेम प्रिंसिपल के ऊपर, इवन जो कोपायलट है वो रिजल्ट भी आपको चैट जीपीटी के ही देता है, सेम रिजल्ट देता है। इसके बाद एक सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस क्रोम ब्राउजर के अंदर आया, आपके गूगल में साइड में दिखता है, आपने भी देखा हो तो ऐसे कुछ वो बीकर वाला कुछ आइकॉन है, क्लिक करते हो तो वहाँ से वो जो सर्च करते हो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। सर्च के अंदर एआई आई देखा किसी ने यूज करके? देखा? इसके बाद इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है गूगल जेमिनी। इसका नाम पहले बार्ड था, अब इन्होंने अभी बदल के कुछ दिनों पहले जेमिनी कर दिया है, और सिर्फ नाम नहीं बदला है, उसके पूरे काम करने का तरीका भी बदला है। अभी आप जो यूज़ कर रहे हो जेमिनी, वो बार्ड से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वो रीजनिंग कर सकता है, आपको लॉजिक दे सकता है। वो कहीं ना कहीं जो चैट जीपीटी है उसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक नहीं है उसके पास, वो सिर्फ पढ़ के आपको सुना देता है। जेमिनी के पास लॉजिक है, वो आपको लॉजिक दे सकता है। अरे तो ये चीज़ जेमिनी के अंदर आई है। जेमिनी जो है इसका जो जीपीटी मॉडल है वो लैम्बडा या लामड़ा बोलते हैं इसको, ये गूगल का डेवलप किया हुआ मॉडल है, इस पे काम कर रहा था। अभी ये स्विच होके पाल्म पे आ गया है। अरे यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है ये, इसके ऊपर अभी ये आ गया है। और अभी ऐसा समझो जेमिनी प्रो चल रहा है, थोड़े दिनों में जेमिनी अल्ट्रा आने वाला है। जेमिनी अल्ट्रा जब आएगा तो ऐसा अनुमान है बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें वो कर पाएगा आपके बिहाफ पे। ओके, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा गूगल पिक्सल के अंदर भी एआई इंटीग्रेट होकर आएगी। अब जो पिक्सल आएगा उसके अंदर, है ना, अभी पिक्सल लॉन्च होने वाला है थोड़े दिनों में, उसके अंदर ये एआई आने वाली है, जैसे सैमसंग लेके आया है। और थोड़े टाइम में आप ऐसा देखोगे कि हर फोन के अंदर एआई आ जाएगी। जेमिनी ने एक एंड्रॉयड ऐप भी निकाली हुई है, इंडिया में अभी तक आई नहीं है, मतलब अनअवेलेबल है, लेकिन थोड़े दिनों में इंडिया में भी ऐप लॉन्च हो जाएगी। फिर नॉर्मल जैसे आपकी चैट जीपीटी की ऐप है उस तरह से काम करेगा। फिर एक एडॉप्शन आया है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, फिर एक एडॉप्शन आया कैनवा के अंदर, कैनवा मैजिक टूल्स या मैजिक स्टूडियो। किसने यूज़ करके देखा? ये किसी ने देखा? एक ही बंदे, दो बंदों ने। सो मैजिक स्टूडियो ये करता है कि जैसे पहले हम लोग पूरी डिज़ाइन हाथ से बनाते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन को अगेन वो प्रॉम्प्टिंग करेंगे, और प्रॉम्प्टिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको एक बेसिक डिज़ाइन बना के दे देगा, बाकी इम्प्रूवमेंट आप उसके बाद कर सकते हो। ओके, और ये अभी बहुत ज़्यादा ऐसा समझो स्टार्टिंग लेवल पे है। आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि कैनवा सिर्फ आप प्रॉम्प्टिंग करके यूज़ करोगे। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से ही यूज़ करोगे। ओके, इसके बाद मिड जर्नी तो सबको पता होगा। मिड जर्नी में क्या होता है कि आप लिखो जो भी चाहिए आपको, वो इमेज आपको मिड जर्नी बना देगी। बीच में आप लोग ने भी देखे होंगे इमेज, वो मोदी जी अलग अलग रोल के अंदर, है ना, कभी मोदी जी को क्रिएटर बना दिया, कभी एक्टर बना दिया, है ना। फिर स्पाइडरमैन वाला भी देखा था मैंने, सुपर हीरोज इंडिया में, तो स्पाइडरमैन मच्छी बेच रहा है, फिर सुपरमैन कुछ कूली बन गया है, ऐसा सब देखा था, देखा होगा आपने, इंस्टाग्राम पे आता रहता है। मोदी जी के गाने आते हैं, है ना, सुने होंगे, किसने सुने हैं? वो मोदी जी के गाने बनाने वाली ऐप भी मैं आज आपको बताऊंगा कैसी होती है। ओके, फिर एडोब लाया, एडोब फायरफ्लाई। ये किसी ने यूज़ किया है? एक ही बंदे ने किया है। ओके, तो फायरफ्लाई ऐप है, ये ऐप बेसिकली आपके पूरा जो एडोब क्लाउड है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी, हो रही है धीरे धीरे, अभी बीटा स्टेज पे है। और ये ऐप के अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको साइड में दे दी है, और आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये सेम एआई फोटोशॉप के अंदर आ रही है, कि जहाँ पे मान लो आप बैठे हो, आपका आधा फोटो है, आपका एक हाथ फोटो में से कट गया है, तो आप सिलेक्ट करके हैंड लिख दो तो वो ड्रॉ करके हैंड बाकी का ले आएगी। किसी ने यूज़ करके देखा? एक ही बंदे ने देखा। ओके, तो ऐसी एक चीज़ आ गई है। फ्यूचर में फिर जो हमारे पुराने और जो ऐसे डिस्टर्ब फोटोज होते थे वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। इसके अंदर एक और चीज़ आई है, किसी को आप फोटो में से बाहर निकालना चाहते हो वो भी निकल जाएगा। मान लो जैसे ये भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए फोटो में, तो मैं फोटो खींच के क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ सिलेक्ट ही करना है और कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करके सिर्फ हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा, तो ये हट जाएगा। पीछे का जो बैकग्राउंड है अपने आप ये डिज़ाइन कर लेगी सेम टू सेम। और अगर आप उसको देखोगे, अगर आपने ऐसा कोई देखा है फोटो, तो बहुत एक्यूरेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, तो ये चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, ये आज ही यूज़ करके देख लेना, फ्री है। ओके,
एक खाली आपको एडोबी का अकाउंट लगेगा, बस उतना बना लेना और बाकी यूज करके देखना, बहुत मस्त है। पहले जो अगर आपको फोटो एडिटिंग किसी ने की होगी तो पता होगा बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या करना पड़ता था, पूरा फोटो ट्रेस करना पड़ता था और बहुत मतलब डिफिकल्ट काम था वो, आधा घंटा खाली उसको ट्रेस करने में लगता था। वो काम भी जस्ट सेकंड में हो जाता है। उसी फोटो को सिलेक्ट करो, एक बटन दबाओ, अपने आप वो फोटो निकल के बाहर। ऐसी एक चीज़ आपने एप्पल के अंदर भी देखी होगी, वो फोटो को ऐसे टैप करके रखो तो स्टिकर बन के बाहर आ जाता है, फिर उसको रेडी प्लेस कर दो, तो वो चीज़ है। और कुछ टूल जो एआई ले आया है उसमें होस्टिंगर ले आया है, एलिमेंटर एआई ले आ गया है। खाली प्रॉम्प्ट कर दो क्या बनाना है, पूरी वेबसाइट खुद बना देता है। ओके, वेबसाइट वालों को भी जॉब गई। अरे विक्स के अंदर भी आ गई एआई। अरे वहाँ पे भी यही है कि प्रॉम्प्टिंग करो, आप लिखो जैसी वेबसाइट चाहिए, जो कलर चाहिए, जितना फोटो चाहिए, जैसा उसका मार्जिन चाहिए, सब कुछ बना के आपको